अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आराम कर रहा था, इमरान सीरीज़ पढ़ रहा था, इब्ने सफ़ी और मज़र कलीम एमए की। तो उसके बाद राशि साहब मुझे मिले। राशि साहब ने मुझे बुलाया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। उन्होंने कहा यार मराजदीन हमारा अकेला है बड़ा, आप ऐसा करो असिस्टेंट के तौर पर मराजदीन के साथ ये 40 फ़िल्टर हैं बड़े जनरेटर के, ये चेंज करने हैं जनरेटरों के। हमारे पास 3 जनरेटर हैं तो इसमें 40 फ़िल्टर हैं पड़े, तो ये सारे चेंज करने हैं। तुम चाचे मराजदीन के साथ हेल्प कराओ। तो मैंने दोस्तों वो एक महीना मैंने काम किया, हमने सर्विस भी की, हमने यानी कि सारा कुछ खोल खाल के सब कुछ किया। तो एक महीने के लिए वो मैंने फ़िल्टर चेंज करने का स्किल लिया। एक महीने बाद जनाब आली मुझे उन्होंने कहा कि अब आपका एसीओ का काम शुरू हो चुका है, यहाँ मैंडी हाउस जाना है, गैबी हाउस जाना है, डॉक्टर फ्लाइट जाना है, नर्सिंग फ्लाइट जाना है, डायरेक्टर के रूम घर में जाना है, फलानी जगह पे एसी लगा हुआ है मेजर नियाज़ी साहब का, वहाँ जाना है, और इमरान खान साहब का। तो दोस्तों मैं कभी मैडी हाउस कभी गैबे हाउस, तो मैं ऐसे ही घूमता फिरता एसी सर्विस करना शुरू कर दिया मैंने। मेरा अपना काम स्टार्ट हो चुका था एसी टेक्नीशियन का। तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर का काम मेरा असिस्टेंट नसीर खान कर रहा था। तो दोस्तों आजकल वो पेशावर में होता है, वरना मैं उससे आपको लाजमी मिलवाता अपने असिस्टेंट से। तो दोस्तों वो वो दिन था। तो फिर उसके बाद 6 महीने गुज़रे। तो 6 महीने बाद मुझे जवेद साहब थे प्लम्बिंग सुपरवाइज़र, अल्लाह जन्नत में जगह करे। मैंने पहले पिछली वीडियो में फरमाया, उनके लिए दुआ भी करवाई है भाइयों से कि वो जुम्मे वाले दिन फ़ौत हुए थे घर में ही अपने। तो वो दोस्तों उन्होंने मुझे कहा कि यार खुरम तू अपना एसीओ का काम तो कर रहा होता है, पार्ट टाइम हम प्लम्बिंग का हमारे पास एक प्रोजेक्ट है पड़ा, तो हमें बंदों की ज़रूरत है, तो मैं तेरा ओवर टाइम लगवा दिया करूँगा, क्या लगाने के लिए तैयार है? तो मैंने कहा सर बिल्कुल, इस वक्त तो मुझे मजबूरी है पड़ी, मेरी सिस्टर को कैंसर है, मेरा फैमिली का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है पड़ा, तो लाजमी बात है सर, मैं तो लाजमी करूँगा। तो दोस्तों वो मैंने काम शाम के टाइम जब मैं एसीओ के सर्विस करके सिलेंडर देकर अपनी किताबें वगैरह पढ़कर, तो मैं जब फारिग हो जाता था तो जनाब अली मैं जवेद साहब के पास चला जाता था। फिर ऐसा हुआ कि जवेद साहब मुझे ख़बरें देने लग गए पूरे हॉस्पिटल की। तो फिर मैं ज़्यादा उनके पास ही होता था, मैंने किताबें पढ़ना भी कम कर दी। लेकिन किताबें अब मैं पढ़ता था अपने घर आकर जब मैं फ़ारिग होता था। लेकिन वो कभी कभी ओवर टाइम होता था हमारा, इतना बड़े बड़े पाइप थे, उनको हमने जब करते थे यानी कि चूड़ी डालते थे, तो जो चूड़ी डलती थी ना 7 इंच के पाइप की, वो बहुत मुश्किल से, बड़े बड़े प्लम्बर भी थके हुए होते थे, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता था चूड़ी 7 इंच के पाइप से निकालने के लिए। तो उस दिन को भी मैंने मुशक्क़त शुरू कर दी। फिर मैंने ओवर टाइम में, दिन को तो मैं अपना एसी का काम मेरा काफ़ी होता था, तो मैं उधर से फ़ारिग जब होकर आता था तो मैं प्लम्बर भाइयों के साथ उनकी खिदमत करता था, उनके साथ काम करता था ताकि शाम को ओवर टाइम हो सके। तो दोस्तों फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपना स्किल देना शुरू कर दिया प्लम्बिंग का, एल्बो पाइप वगैरह सब चीज़ों के बारे में, पाइप रेंच, ये कौन सा औज़ार है, ये कौन सा औज़ार है। तो दोस्तों वो स्किल प्लम्बरों का भी मैंने ले लिया। तकरीबन मैं काफ़ी कुछ ले चुका था। मैंने अपने हाथ से खुड्डे मारे हैं, छेनी हथौड़े से मारते हैं पाइप, उसमें डालकर फिर ऊपर प्लस्तर हो जाता है। तो दोस्तों वो भी मैंने काम किया है। तो वो प्लम्बिंग का मेरे पास स्किल आ गया। अब प्लम्बिंग का स्किल भी मेरे पास था। तो दोस्तों कितने स्किल मेरे पास हो गए, अब मैं स्किल हासिल करता जा रहा हूँ शौकत खाना में। अब देखो दोस्तों, अंजुम उम्मीद भट्टी ने फायर ब्रिगेड की, तो हमने फाइटर की वो काम शुरू कर दिया। फाइटर का हमने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाइप बिछाना, उसे फिर आग लगा के फिर हमने पाइप को खोलना प्रेशर के साथ। तो 2 बंदों ने प्रेशर आगे पकड़ के उसका तो आगे आग बुझानी। तो फायर फाइटर का हमने पूरा, उन्होंने हमें कोर्स करवाया
اس کے بعد دوستوں وہ چلے گئے امریکہ، یعنی کہ ان کا جو دوست تھا ایگریکلچر سے گیا ہوا، میں نے آپ کو بتایا ہے، انہوں نے اسے بلا لیا۔ تو دوستو اس کے بعد انجم امید بٹی واپس آئے 2 مہینے لگا کر، انہوں نے وہاں سے بحرین کا ویزا لیا، ادھر انہوں نے پڑھائی کی، تو بوائلر انجینئرنگ کی اور پڑھائی کی انہوں نے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے امریکہ، اب وہ امریکہ میں ہوتے ہیں دوستو۔ اور کچھ ہی عرصے بعد راشد صاحب بھی چلے گئے امریکہ، انہوں نے مجھے الیکٹرانکس کا کام سکھایا ہے، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے الیکٹرانکس کا کام اپنا یعنی کہ دیا تھا کہ یہ الیکٹرانکس کا کام ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، تو وہ تفصیل میں نہیں بتا سکتا دوستو، تو وہ کافی ٹیپیکل کام ہوتا ہے الیکٹرانکس کا۔ تو دوستو وہ